अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैदा की हुई 136 किस्म के फरिश्तों के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाफिज कुरान के फरिश्ते, जिंदा कुरान के गैबी साथी। हाफिज कुरान वो शख्स है जिसने पूरा कुरान अपने दिल में याद कर लिया हो और उसे अपने सीने और जबान में संभाल कर रखा हो। वो अल्लाह के कलाम का जिंदा निगहबान होता है, जिसे वही इलाही की हिफाजत, तिलावत और दुरुस्त तरीके से आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। कुरान सिर्फ कागज पर या जबानों पर महफूज नहीं है, बल्कि वो दिलों में महफूज किया जाता है। जब कोई बंदा हाफिज बनता है तो वो गैब के साथ एक मुकद्दस अहद में दाखिल हो जाता है। अहले तसव्वुफ के नजदीक हाफिज सिर्फ अल्लाह का कलाम याद नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसा बर्तन बन जाता है जिसके जरिए वही का नूर जमीन पर जिंदा रहता है। इसी इज्जत की वजह से अल्लाह ऐसे बंदे के साथ फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसकी हिफाजत करते हैं, उसके साथ रहते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। ये फरिश्ते कोई मिसाल नहीं बल्कि हकीकी और शऊर रखने वाली मखलूक हैं, और जहां कुरान होता है वहां उनकी मौजूदगी और ज्यादा हो जाती है। ये वो मखलूक है जिसकी ताकत को समझना मुमकिन नहीं, जो निहायत रोशन नूर से पैदा की गई है, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इलाही से। उनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो कुरान की हिफाजत करते हैं, जो हाफिज के दिल में याद की हुई आयात की निगहबानी करते हैं। वो कुरान को गफलत, गुरूर और दिल के जंग से मिटने नहीं देते। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि नींद के दौरान ये फरिश्ते अक्सर दिल में आयात को ताज़ा कर देते हैं। इसीलिए सच्चा हाफिज कमजोरी के वक्त के बाद जाग कर दिल की सफाई महसूस करता है। लापरवाही से भूल जाना एक तंबीह है, लेकिन आजमाइश की वजह से भूल जाना अक्सर फरिश्तों की मदद और नरमी से दुरुस्त कर दिया जाता है। इसी तरह तिलावत के फरिश्ते भी होते हैं जो उस वक्त जमा हो जाते हैं जब हाफिज कुरान पढ़ता है, चाहे बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता। वो सिर्फ आवाज नहीं सुनते बल्कि नीयत, अदब और आजिजी को भी देखते हैं। गैब में ये फरिश्ते कुरान की आवाज को लोगों से पहले पहचान लेते हैं। इसीलिए अहले बसीरत कहते हैं कि फरिश्ते हाफिज के पास ऐसे आराम महसूस करते हैं जैसे वो खुद कुरान के पास करते हैं। जहां हाफिज बाकायदगी से कुरान पढ़ता है वो जगह रूहानी तौर पर जिंदा हो जाती है, चाहे जाहिरी तौर पर आम ही क्यों ना हो। के साथ पर्दा और हिफाजत करने वाले फरिश्ते भी मुकर्रर होते हैं जो उसे अचानक जिल्लत और बिला जरूरत ऐब के जाहिर होने से बचाते हैं। ये पर्दा गुनाह की इजाजत नहीं बल्कि इस कुरान की इज्जत है जो सीने में महफूज है। अहले तसव्वुफ खबरदार करते हैं कि ये हिफाजत जिम्मेदारी को बढ़ा देती है। अगर हाफिज कुरान के साथ बेपरवाही करे, उसे फख्र, झगड़े या दुनिया दिखाने के लिए इस्तेमाल करे तो ये पर्दा हटा लिया जाता है। उसके साथ कुरान के नूर के फरिश्ते भी होते हैं जो याद की हुई आयात को सीने, आज़ा और चेहरे में नूर बना देते हैं। ये नूर हमेशा लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन गैब की दुनिया में साफ पहचाना जाता है। यही नूर कब्र में हाफिज के आगे आगे होगा, उसकी कब्र को कुशादा करेगा और क़यामत के दिन उसके रास्ते को रोशन करेगा। सूफी कहते हैं कि हर आयत जो खुलूस से दिल में रखी जाए एक चिराग बन जाती है, और ये सारे चिराग मिलकर बंदे के आगे एक रोशन काफिला बन जाते हैं। इसी तरह याद दहानी और दोहराने वाले फरिश्ते भी होते हैं जो हाफिज को दूरी या मशगूलियत के बाद नरमी से कुरान की तरफ वापस बुलाते हैं। जब कोई आयत बगैर कोशिश के जबान पर आ जाए या दिल में उतर आए तो अहले बसीरत कहते हैं कि ये फरिश्ते की दस्तक है जो याद दिलाती है कि ये अमानत अभी बाकी है। ये फरिश्ते जबरदस्ती याद नहीं दिलाते बल्कि इज्जत के साथ दावत देते हैं और रिश्ता जोड़े रखते हैं। फरिश्तों के नजदीक हाफिज को सिर्फ याददाश्त की वजह से नहीं बल्कि इसलिए इज्जत दी जाती है कि वो अल्लाह के कलाम को इंसानी दिल में रखता है। फरिश्ते ऐसे बंदे के गिर्द अपने पर बिछा देते हैं, कब्र में उसके साथ होते हैं, बरज़ख में उसके साथ कुरान दोहराते हैं और क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देते हैं जब तक वो उस अमानत का हक अदा करता रहे। लेकिन वही कुरान जो बुलंद करता है लापरवाही पर गवाह भी बन सकता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम खयानत को बर्दाश्त नहीं करता। यूं हाफिज लोगों के दरमियान चलता है मगर फरिश्तों के साथ खड़ा होता है। वो सोता है और फरिश्ते उसके अंदर महफूज आयात की निगहबानी करते हैं। वो पढ़ता है और आसमान सुनता है, वो भूलता है तो गैबी साथी उसे याद दिला देते हैं। कुरान को याद करना सिर्फ अल्फाज को संभालना नहीं बल्कि फरिश्तों के साथ उम्र भर की रफाकत में दाखिल होना है, जो अल्लाह के कलाम के हामिल को पहचानते हैं और उसके अदब के मुताबिक उसके साथ मामला करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान सिर्फ पढ़ने की एक किताब नहीं है बल्कि वो जिंदा नूर है, अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत है और उन लोगों का साथी है जो उसे अपने दिलों में संभाल कर रखते हैं। जो लोग उसे याद करते हैं
जिन्हें हाफिज कुरान कहा जाता है, उन्हें खास इज्जत दी गई है क्योंकि अल्लाह ने उनके साथ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए जो हर इस आयत के साथ होते हैं जो उनके दिलों में महफूज होती है, उसकी हिफाजत करते हैं और उस पर गवाह बनते हैं, जैसा कि अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर आयत 29 में, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो उन्हें दिया है उसमें से छुपकर और जाहिर में खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी नुकसान में नहीं जाएगी, ताकि अल्लाह उन्हें उनका पूरा बदला दे और अपने फजल से उन्हें और ज्यादा अता फरमाए। बेशक वो बहुत बख्शने वाला और कदर करने वाला है। यहाँ फरिश्तों की तरफ इशारा है जो कुरान पढ़ने वालों के अमाल पर गवाह होते हैं और उन्हें उठाकर अल्लाह तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी कोशिश में कोई कमी ना हो। अल्लाह हिफ्ज की इज्जत को मजीद वाज़े फरमाता है सूरह कमर आयत 17, आयत 22, आयत 32 और आयत 40 में, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। इन आयात का बार बार आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो शख्स सच्चे दिल से कुरान याद करने की कोशिश करता है, उसके साथ फरिश्ते मौजूद होते हैं जो उसकी हिफाजत को आसान बनाते हैं और हाफिज को कुरान महफूज रखने में मदद देते हैं। तसव्वुफ में सिखाया जाता है कि फरिश्ते नरमी से निगहबान बनते हैं, लापरवाही से पैदा होने वाली भूल को रोकते हैं और नींद के दौरान याददाश्त को मजबूत करते हैं। कुरान की पाकीज़गी को भी वाज़े किया गया है सूरह फसलत आयत 41 और 42 में, बातिल ना उसके आगे से आ सकता है और ना उसके पीछे से। ये एक हिकमत वाले और तारीफ के लायक रब की तरफ से नाजिल करदा है। फरिश्ते जो वही के मुहाफिज हैं इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अल्लाह का कलाम महफूज रहे, और वो उन लोगों को इज्जत देते हैं जो उसे अपने दिलों में सच्चाई के साथ संभालते हैं। जो लोग कुरान और उसके माने की हिफाजत करते हैं उनके लिए कुरान रहमत और हिफाजत की खुशखबरी देता है सूरह बकरा आयत 159 में, बेशक जो लोग हमारी नाजिल की हुई खुली निशानियां और हिदायत को छुपाते हैं उसके बाद कि हमने इसे लोगों के लिए किताब में वाज़े कर दिया, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। फरिश्ते सच्चे हाफिज और लापरवाह हाफिज में फर्क करते हैं, सच्चे को बुलंद करते हैं और गफलत करने वाले को खबरदार करते हैं। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके जरिए तमाम ईमान वालों को याद दिलाता है कि याद दिलाना और याद करना ऐसे काम है जिनकी गैब में कदर की जाती है सूरह गाशिया आयत 21 और 22 में, बस नसीहत करो, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो, तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। फरिश्ते जो नजर न आने वाले साथी हैं, कुरान को दिलों में महफूज रखने में मदद देते हैं, खामोशी से याद को दुरुस्त करते हैं और इबादत को मजबूत बनाते हैं। कुरान हफ्स को अल्लाह की मोहब्बत और नूर से जोड़ता है सूरह मरियम आयत 96 में, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। फरिश्ते इस रहमत का हिस्सा हैं जो हाफिज कुरान की इज्जत करते हैं, उसके दिल को रोशन करते हैं और दुनिया और आखिरत में उसका अजर बढ़ाते हैं। आखिर में कुरान पढ़ने वालों की रूहानी बुलंदी को बयान करता है सूरह फातिर आयत 29 में, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं और सदका देते हैं, उनका अजर दोगुना होगा और हमने उनके लिए इज्जत की जगह तैयार कर रखी है। फरिश्ते हर आयत, तिलावत के हर लम्हे और याद करने की हर नीयत पर गवाह होते हैं। तसव्वुफ में बयान किया जाता है कि फरिश्ते हाफिज के कुरान को आसमानों तक ले जाते हैं, उसकी याद को नूर, रहमत और शफाअत का जरिया बना देते हैं, उसकी रूह उसके घर वालों बल्कि पूरी उम्मत के लिए। बस कुरान हाफिज को सिर्फ याद करने वाला नहीं बल्कि फरिश्तों का साथी करार देता है जिसका दिल अल्लाह के कलाम का मुकद्दस ठिकाना बन जाता है। फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो कुरान की हिफाजत करते हैं, उस पर गवाह बनते हैं, उसे नूर बनाते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं ताकि हर पढ़ी गई आयत, हर याद की गई आयत और दिल की हर नीयत को जाहिर और गैब दोनों में इज्जत दी जाए। हाफिज की लगन एक ढाल, एक चिराग और अल्लाह और उसके फरिश्तों के सामने एक गवाही बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस इज्जत पर हैरान होते थे जो कुरान याद करने वालों को दी जाती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन फरिश्तों का जिक्र फरमाया जो कुरान की हिफाजत, गवाही और उसे उठाने के लिए मुकर्रर हैं। सही बुखारी 5027 और सही मुस्लिम 804 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान याद करे और उस पर अमल करे वो इज्जत वाले और फरमानबरदार फरिश्तों के साथ होगा। ये इस बात को जाहिर करता है कि फरिश्ते हर याद की गई आयत को लिखते, उस पर गवाह बनते और उसकी इज्जत करते हैं। सही मुस्लिम 804 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन वो अपने साथियों के लिए सिफारिश करने वाला बनकर आएगा। यहाँ फरिश्ते दरमियान में काम करने वाले होते हैं जो कुरान के नूर और अजर को अल्लाह के सामने पेश करते हैं और हाफिज को गैब के जरिए बुलंद करते हैं। सुनन अबू दाऊद 1467 में रिवायत है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, और जो आजिज़ी के साथ पढ़ता है उसके साथ ऐसा नूर का ताज होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये इस बात को वाज़े करता है कि फरिश्ते पढ़ने वालों और याद करने वालों दोनों के साथ होते हैं, उनकी तिलावत को उठाते हैं और दिल को रोशन करते हैं। तिरमिज़ी 2910 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान एक ढाल है, जो उसे दिल और ज़बान में रखता है वो फरिश्तों की हिफाजत में होता है, और जब वो उसे याद करता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फरिश्ते हाफिज को रूहानी नुकसान से बचाते हैं और इसका दर्जा बुलंद करते हैं ताकि कुरान दिल और नाम आमाल दोनों में जिंदा रहे। मसनद अहमद 20,158 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत मोमिन के लिए कब्र में नूर है, जो उसे याद करता है उसकी कब्र पर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, उसे कुशादा करते हैं और रोशन बना देते हैं। यूं फरिश्ते कुरान के नूर के मुहाफिज और उठाने वाले बन जाते हैं, यहाँ तक कि गैब के आलम में भी। सुनन निसाई 722 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते हर हर्फ लिखते हैं और हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, और जो उसे याद करता है उसके लिए बरकतें कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। ये इस बात की तस्दीक है कि फरिश्ते कोशिश, नीयत और तिलावत सब पर गवाह होते हैं, अजर को बढ़ाते हैं और हाफिज को अल्लाह की रहमत से जोड़ते हैं। सुनन अबू दाऊद 1469 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान याद करे और उस पर अमल करे उससे कहा जाएगा, पढ़ता जा और दर्जे बुलंद करता जा, वो जन्नत में फरिश्तों के साथ दर्जे चढ़ता जाएगा। ये इस बात को जाहिर करता है कि फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि रूहानी बुलंदी के रास्ते भी खोलते हैं। हाफिज के नूर और आमाल को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। इन अहादीस से वाज़े होता है कि हाफिज कभी अकेला नहीं होता, फरिश्ते उसके कुरान पर गवाह बनते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसे नूर बनाते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं ताकि उसकी तिलावत शफाअत, हिफाजत और हमेशा के अजर का सबब बन जाए। चाहे वो बुलंद आवाज से पढ़े या खामोशी से, फरिश्ते इसके साथ इस दुनिया में, कब्र में, बरज़ख में और क़यामत के दिन तक रहते हैं, कुरान की भी हिफाजत करते हैं। इस तरह हाफिज का रास्ता फरिश्तों की रहनुमाई में कुरान के नूर से रोशन और अल्लाह की रहमत से बुलंद होता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पायतख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक, अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तफसील और तादाद। हाफिज कुरान के गिर्द रहने वाले फरिश्ते नजर नहीं आते मगर हर वक्त मौजूद होते हैं, और उनकी मौजूदगी बराह रास्त इस कुरान की पाकीज़गी से जुड़ी होती है जो दिल में महफूज होता है। वो सिर्फ गवाह नहीं होते बल्कि मुहाफिज, रहनुमाई करने वाले और हर याद की गई आयत में मौजूद इलाही नूर को उठाने वाले होते हैं। तसव्वुफ में इन फरिश्तों को नूरानी मखलूक बयान किया जाता है जिनके पर और मौजूदगी हाफिज की पाकीज़गी, लगन और खुलूस के मुताबिक चमकते हैं। ये फरिश्ते अक्सर रोशन हस्तियों के तौर पर बयान किए जाते हैं जिनसे कुरानी नूर निकलता है, और जब वो तिलावत और हिफाजत की खिदमत अंजाम देते हैं तो उनकी हालत नरमी से बदलती रहती है। वो दिल, जबान और याददाश्त के गिर्द घेराव बना लेते हैं और हाफिज के ऊपर एक नजर न आने वाली हिफाजत की छतरी कायम कर देते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि कुरान कभी भुला ना जाए और ना ही बिगड़े, चाहे एक लम्हे के लिए भी। हर ग्रोह फरिश्तगान की एक खास जिम्मेदारी होती है। फरिश्ते हिफ्ज़ कुरान दिल में याद किए गए कुरान की हिफाजत करते हैं। फरिश्ते तिलावत के वक्त हाजिर होते हैं और इसे आसमानों तक पहुंचाते हैं। फरिश्ते नूर कुरान, याद की गई आयात को नूर में बदल देते हैं जो रूह को रोशन करता है। फरिश्ते याद दहानी, भूल के वक्त आयात की याद दिलाते, दुरुस्त करते और वापस लाते हैं। फरिश्ते पर्दा, हाफिज के ऐब छुपाते हैं और उसकी इज्जत और हुर्मत को कायम रखते हैं। कुरान और हदीस में इन फरिश्तों की कोई मुकर्रर तादाद बयान नहीं की गई, लेकिन अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि हर सच्ची तिलावत और हिफ्ज़ के साथ फरिश्तों की तादाद बढ़ती जाती है। एक सादा तिलावत चंद फरिश्तों को बुलाती है, जबकि पूरा कुरान याद करना और उस पर सच्चे दिल से अमल करना हाफिज के गिर्द बेशुमार फरिश्ते जमा कर देता है, जो इंसानी आंख से पोशीदा होते हैं
और रूहानी हिफाजत का एक मुसलसल हल्का बना देते हैं। इब्ने अरबी और दूसरे मशाइख फरमाते हैं कि जैसे जैसे कुरान दिल में बढ़ता है वैसे वैसे फरिश्ते भी बढ़ते जाते हैं। यानी जितना ज्यादा इश्क, खुलूस और अमल होगा, इतने ही ज्यादा रोशन और ज्यादा तादाद में फरिश्ते साथ होंगे। ये फरिश्ते जामिद नहीं होते, बल्कि दिल से राब्ता रखते हैं, रहनुमाई देते हैं, तसल्ली देते हैं और कभी दुरुस्त भी करते हैं, ताकि कुरान हाफिज की जिंदगी में जिंदा और रोशन रहे। वो हाफिज और अल्लाह के दरमियान वास्ता बनते हैं, तिलावत नूर और नियत को ऊपर ले जाते हैं और इलाही रहमत को वापस हाफिज के दिल पर उतारते हैं। असल बात यह है कि हाफिज कुरान के फरिश्ते कई सिफात रखने वाले, बेशुमार और हर वक्त मुतहरिक होते हैं, और वो इस बात के मुताबिक जाहिर होते हैं जितना खलूस, तवज्जो और सच्चाई अल्लाह के कलाम उठाने वाले के दिल में होती है। उनकी मुसलसल हाजिरी हिफ्ज को सिर्फ एक इंसानी अमल नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक कायनाती फरिश्तों वाली और हमेशा रहने वाली रफाकत बना देती है। अंबिया के साथ किरदार। 1. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की ताकि उन पर नाजिल होने वाले पैगामात और हिदायत महफूज रहें। इन्होंने हर हुक्म, अहद और दुआ को दिल और अक्ल में संभाल कर रखा और रूहानी हिफाजत और गवाही का काम किया। तसव्वुफ बताता है कि उन्हीं फरिश्तों ने उनके दिल को इलाही नूर से रोशन किया ताकि वो ये हिदायत आने वाली नस्लों तक पहुंचा सके। 2. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और बराह रास्त अहकाम मिले। फरिश्ते वहां मौजूद थे ताकि वही को लिखें, महफूज करें और आगे पहुंचाएं। तसव्वुफ इस बात पर जोर देता है कि फरिश्तों ने पैगाम की दुरुस्तगी की हिफाजत की, उसे भूल या गलत समझ से बचाया, और यही किरदार आज हाफिज कुरान के साथ भी अदा किया जाता है। 3. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें ज़बूर दी गई, उनकी मदद फरिश्तों ने हिफ्ज, तिलावत और इलाही कलाम के नूर में की। उन फरिश्तों ने हर आयत को सिर्फ महफूज ही नहीं रखा, बल्कि उसे रूहानी नूर में बदल दिया, जिससे नबी भी बुलंद हुए और सुनने वाले भी। 4. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वही हासिल की और उसे अपने पैरोकारों को सुनाया। फरिश्ते उनके साथ रहे, गवाही दी, हिफाजत की और तिलावत को महफूज रखा ताकि इलाही हिदायत सलामत रहे। तसव्वुफ बताता है कि फरिश्तों ने उनकी तिलावत के रूहानी असर को भी बढ़ाया और उनकी कौम पर नूर और रहमत फैलाई। 5. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। फरिश्तों ने उनके साथ सबसे मुसलसल और मुकम्मल किरदार अदा किया। वो लोहे महफूज से वही लाए, तिलावत में रहनुमाई की, दिल को कुरान के नूर से भर दिया और हर नाजिल होने वाली आयत पर गवाह रहे। तसव्वुफ में बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद फरिश्ते ही हर इस फरिश्ते की असल हैं, जो आज हाफिज कुरान के साथ मुकर्रर किया जाता है, और यूं हर हाफिज रूहानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। 6. दीगर अंबिया के साथ। हजरत यहया से लेकर हजरत यूनुस और दीगर अंबिया तक जिन्हें किताबें या अहकाम दिए गए, फरिश्ते हमेशा मौजूद रहे, हिफाजत, गवाही, नूर और पैगाम की तरसील के लिए। अहले तसव्वुफ जोर देते हैं कि ये नजर न आने वाली रफाकत इस बात को यकीनी बनाती है कि वही को याद करना, पढ़ना और समझना एक मुकद्दस और फरिश्तों से जुड़ा हुआ काम रहे। आज हर हाफिज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है और अंबिया की तरह फरिश्तों के साथ रहकर कुरान को दिल और रूह में महफूज रखता है। बस कुरान के फरिश्ते अंबिया के हमेशा के साथ ही रहे हैं और रहेंगे, जो वही की हिफाजत करते हैं, तिलावत की रहनुमाई करते हैं, दिल को रोशन करते हैं और अल्लाह के कलाम की सच्चाई को कायम रखते हैं। आज का हर हाफिज कुरान इस मुकद्दस रिवायत में शामिल है, तमाम अंबिया की रूहानी मिरास से जुड़ा हुआ और फरिश्तों की इज्जत, गवाही, हिफाजत और साथ के साथ अल्लाह के कलाम का हामिल बनता है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में कुरान को याद करना और पढ़ना सिर्फ ज़हनी या ज़बानी अमल नहीं होता, बल्कि ये एक मुकद्दस रूहानी अमल है जिसमें फरिश्ते एक फ़आल और नजर न आने वाला किरदार अदा करते हैं। इन फरिश्तों को हिफ्स और तिलावत के फरिश्ते कहा जाता है और ये हाफिज और अल्लाह के दरमियान वास्ता बनते हैं, दिल और रूह की रहनुमाई, रोशनी और पाकीज़गी का सबब बनते हैं। 1. रूहानी पाकीज़गी के निगहबान। जब कोई मुरीद कामिल मुर्शिद की निगरानी में कुरान याद करना या पढ़ना शुरू करता है तो ये फरिश्ते दिल की बारीक कैफियतों की निगरानी करते हैं। वो नफ्स को रोशन करते हैं, छुपी हुई खुद पसंदी और गुरूर को साफ करते हैं और मुरीद को कुरान के नूर को दिल में उतारने में मदद देते हैं, यहाँ तक कि याद करना एक जिंदा रूहानी कैफियत बन जाता है। इस इलाही रहनुमाई के बगैर मुमकिन है कि इंसान सिर्फ अल्फाज याद कर ले मगर अंदरूनी माने जाग ना सके। 2. लताइफ के साथ ताल्लुक। तसव्वुफ बयान करता है कि कुरान लताइफ के जरिए दिल और रूह में असर करता है।
लतीफ़ा नफ्स के साथ वज़ू और ज़ब्त के ज़रिए तैयारी होती है। लतीफ़ा क़ल्ब के साथ तिलावत और गौर व फिक्र से ताल्लुक़ बनता है और हाफिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से जुड़ता है। लतीफ़ा रूह के साथ कुरान की दरमियानी नमाजों और दरमियानी सूरतों के फ़हम से हरकत में आता है। लतीफ़ा सर के साथ खामोश और यकसू तिलावत में गहरा असर देता है और इलाही राजों से जोड़ता है। लतीफ़ा खुफ़ी के साथ रात की तिलावत में बारीक रोशनी अता करता है जो दुनिया की नज़र से ओझल रहती है। लतीफ़ा अख्फ़ी के साथ बुलंद दर्जे की तिलावत और गौर व फिक्र से हासिल होता है और हमेशा के इल्म से जोड़ देता है। कुरान के फरिश्ते हर लतीफ़े की रहनुमाई करते हैं ताकि हिफ्ज़ सिर्फ मशीनी अमल न रहे बल्कि एक रूहानी खिलाव बन जाए और मुरीद को अल्लाह के कलाम की अंदरूनी हकीकतों से आशना करे। 3. मुर्शिद के साथी के तौर पर फरिश्ते। कामिल मुर्शिद वो जरिया होता है जिसके जरिए मुरीद को कुरान के फरिश्तों की छुपी हुई बरकतें मिलती हैं। फरिश्ते बगैर बोले सिखाते हैं और मुरीद के दिल को ऐसे माने समझाते हैं जो रट्टे से हासिल नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जिंदा है और फरिश्ते उसे दिल में महफूज रखते हैं। इसी तरह मुर्शिद मुरीद को इस जिंदा हकीकत के साथ जोड़ देता है और उसे ऐसा नूर दिखाता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। 4. रात की तिलावत की छुपी हुई बरकतें। रात की नमाज और तहज्जुद के वक्त फरिश्ते हाफिज के गिर्द अपनी मौजूदगी और बढ़ा देते हैं। तसव्वुफ बताता है कि आसमानी निगहबान तिलावत करने वाले के लताइफ के करीब आते हैं, जमीन पर उतरने के माने में नहीं बल्कि रहमत के कुर्ब के तौर पर। आजिज़ी से पढ़ी गई हर आयत बेशुमार फरिश्तों को खींच लाती है जो कुरान के नूर को ऊपर ले जाते हैं, अजर बढ़ाते हैं और मुरीद की रूह को गैब में रोशन करते हैं। 5. उम्मत तक नूर की तरसील। कुरान के फरिश्ते सिर्फ हाफिज की हिफाजत नहीं करते बल्कि कुरान का नूर दूसरों तक भी फैलाते हैं। सच्चे हाफिज की तिलावत फरिश्तों की रहनुमाई में दूसरे मुरीदों, साथियों और पूरी उम्मत के लिए रोशनी बन जाती है और एक रूहानी जाल कायम हो जाता है। तसव्वुफ में उसे कुरानी नूर की मुसलसल जंजीर समझा जाता है जिसमें फरिश्ते हर आयत की पाकीज़गी, रोशनी और शफाअत को कायम रखते हैं। 6. रूहानी नुकसान से हिफाजत। ये फरिश्ते हाफिज को बारीक गफलतों, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत से बचाते हैं जो कुरान के अंदरूनी माने को बिगाड़ सकती है। तसव्वुफ की किताबों में इसे फरिश्तों की ओढ़नी कहा गया है ताकि हिफ्ज़ के साथ रूहानी सनवार भी हो और तिलावत, जिक्र, नूर और रहमत बन जाए। बस तसव्वुफ और तरीकत में हाफिज कुरान के फरिश्ते खामोश तमाशाई नहीं बल्कि फ़आल रूहानी रहनुमा होते हैं। वो मुरीद के दिल और लताइफ को रोशन करते हैं, कुरान को गफलत और गुरूर से बचाते हैं, हफ्ज़ को आसमानों तक पहुंचाते हैं, मुरीद के लिए अजर और शफात बढ़ाते हैं, हाफिज को अंबिया, मुर्शिद और इलाही नूर से जोड़ते हैं। यूं कुरान याद करना एक जिंदा, फरिश्तों से भरा और रूहानी अमल बन जाता है जहां इंसानी कोशिश गैबी रहनुमाई से मिलती है और हर पढ़ी गई आयत ज़ाहिर और बातिन दोनों जहानों में गूंजती है। अहले तसव्वुफ के अक़वाल। 1. इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली बयान करते हैं कि कुरान जिंदा नूर है और जो उसे याद करते हैं उनके दिल में इलाही हुजूर बस जाता है। वो कहते हैं कि फरिश्ते हर वक्त हाफिज के दिल की निगरानी करते हैं, हिफ्ज़ की हिफाजत करते हैं और रूह को रोशन करते हैं ताकि तिलावत सिर्फ दोहराना ना रहे बल्कि जिक्र बन जाए, यानी अल्लाह और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। गज़ाली फरमाते हैं कि फरिश्ते हाफिज के हक में सिफारिश करते हैं और फरिश्तों की मौजूदगी के बगैर हाफिज अपनी पूरी रूहानी ताकत तक नहीं पहुंचता। 2. हज़रत इब्न अरबी कुरान को एक कायनाती हकीकत करार देते हैं जहां हर आयत बारीक जहानों में गूंजती है। वो कहते हैं कि हाफिज के साथ रहने वाले फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि नूर को मुंतकिल करने वाले होते हैं जो हाफिज को लोहे महफूज से जोड़ देते हैं। उनके नज़दीक हाफिज एक ऐसा मकाम बन जाता है जहां फरिश्ते कुरान के अंदरूनी माने जाहिर करते हैं और दिल को ऐसे रूहानी हकायक की तरफ ले जाते हैं जो आम नज़र से छुपे होते हैं। 3. शेख अब्दुल कादिर जेलानी। शेख अब्दुल कादिर जेलानी सिखाते हैं कि कुरान याद करना एक रूहानी जदोजहद और फरिश्तों के साथ रफाकत है। वो कहते हैं कि हाफिज के गिर्द मौजूद फरिश्ते उसे गुरूर, गफलत और रूहानी कमजोरी से बचाते हैं और हर आयत के नूर को आसमानों तक ले जाते हैं। शेख इस बात पर भी जोर देते हैं कि हिफ्ज़ उस वक्त मुकम्मल होता है जब उस पर अमल किया जाए क्योंकि फरिश्ते हाफिज के अल्फाज और एमाल दोनों पर गवाह होते हैं। वो फरिश्तों को रहमत के साथी कहते हैं जो दिल को रूहानी कमाल की तरफ ले जाते हैं। 4. हजरत शम्स तबरीज कुरान, हाफिज और फरिश्तों के दरमियान गहरे रूहानी मिलाप को बयान करते हैं। वो सिखाते हैं कि जब कोई शख्स खुलूस के साथ कुरान याद करता और इसमें गौर करता है तो फरिश्ते इसके दिल में उतरते हैं, लताइफ को रोशन करते हैं और पढ़ने वाले को इलाही हकीकतों से जोड़ देते हैं।
शम्स कहते हैं कि फरिश्ते कुरानी सच्चाइयों को दिल में उतारने में मदद देते हैं ताकि हफ्ज सिर्फ पढ़ना न रहे बल्कि इलाही दनाई का आईना बन जाए। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी हाफिज कुरान को इलाही नूर का बर्तन करार देते हैं जिसके गिर्द फरिश्तों का एक नजर न आने वाला हल्का होता है। वो हिफ्ज को एक रूहानी धुन से तशबीह देते हैं जिसे फरिश्ते आसमानों में ले जाते हैं। रूमी ये भी कहते हैं कि मोहब्बत और आजिज़ी के साथ कुरान याद करना दिल को हमेशा की सच्चाइयों के लिए खोल देता है और हाफिज को अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है जहां वो फरिश्तों की रहनुमाई और सोहबत में होता है। अहले तसव्वुफ की रिवायत में हाफिज कुरान के फरिश्तों को यूं देखा जाता है, हिफ्ज और तिलावत के निगहबान, नूर और इलाही इल्म को उठाने वाले, हाफिज के दिल और इमाल के गवाह, हाफिज को लोहे महफूज और अंबिया से जोड़ने वाले, रूहानी कमाल, रोशनी और अंदरूनी पाकीज़गी का जरिया। इसीलिए कुरान याद करना सिर्फ इंसानी कोशिश नहीं बल्कि फरिश्तों के साथ एक मुकद्दस रफाकत है जो इस्लाम के अजीम औलिया और दानाओं की रूहानी बसीरत को जाहिर करती है। उनको देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में देखना। जिस्मानी और मादी दुनिया में फरिश्तों को देखना बहुत ही कम होता है और ये आम तौर पर खास नबियों या बहुत बड़े अल्लाह वाले बंदों के लिए होता है। तसव्वुफ ये सिखाता है कि कुरान के फरिश्ते नूरानी और लतीफ मखलूक हैं जो ज्यादातर गैब की दुनिया में रहते हैं। हाफिज कुरान उनकी मौजूदगी को दिल के अंदर रोशनी, सुकून या रूहानी गर्मी की सूरत में महसूस कर सकता है, लेकिन आंखों से उन्हें देखना अमूमन मुमकिन नहीं होता। यह कैफियत ज्यादातर रूहानी बेदारी की होती है जिसमें दिल अल्लाह की बरकत के जरिए फरिश्तों को महसूस करता है, ना कि आंखों से देखता है। 2, ख्वाब में देखना। ख्वाब आम इंसान के लिए फरिश्तों को देखने का सबसे आम जरिया है। हाफिज कुरान से अपने गहरे ताल्लुक की वजह से ख्वाब में फरिश्तों को देख सकता है जो नूरानी सूरतों में उसके इर्द गिर्द होते हैं या उसकी तिलावत सुनते और खामोशी से अल्लाह की हिम्मत करते हैं। सूफी बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे ख्वाब अक्सर छुपी हुई रहनुमाई, रूहानी सबक या तसल्ली का पैगाम लाते हैं और ये जाहिर करते हैं कि कुरान जिंदा है और फरिश्ते उसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। 3, कश्फ के जरिए देखना यानी गैब का खुल जाना। कश्फ वो हालत है जिसमें दिल को हवास से आगे की हकीकतें दिखाई देती हैं। कामिल मुर्शिद के ज़ेरे तरबियत बुलंद दर्जे के मुरीद हाफिज कुरान के साथ फरिश्तों को नूरानी सूरतों या लतीफ़ कैफियत में देख सकते हैं जो तिलावत और कुरानी नूर के दिल में उतरने के साथ हम आहंग होते हैं। इस हालत में फरिश्तों की मौजूदगी आंख से नहीं बल्कि दिल और रूहानी नज़र से महसूस होती है। तसव्वुफ बताता है कि यह नज़र बहुत कम लोगों को मिलती है और ये अल्लाह का खास इनाम है जो उन लोगों को मिलता है जिनके दिल पाक हों, जिनकी याददाश्त सच्ची, आजिज़ाना और अल्लाह की मोहब्बत से भरी हो। खुलासा ये कि अगरचे फरिश्तों को आंखों से देखना नायाब है, लेकिन हाफिज कुरान के फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं और उनका असर रूहानी तौर पर महसूस किया जाता है। अंदरूनी एहसास, ख्वाबों और कश्फ के जरिए हाफिज उनकी रफाकत, हिफाजत और रोशनी को महसूस कर सकता है। ये कैफियत हाफिज कुरान और गैब की दुनिया के गहरे ताल्लुक को मजबूत करती हैं और ये साबित करती हैं कि कुरान को याद करना सिर्फ इंसानी कोशिश नहीं बल्कि एक इलाही और फरिश्तों पर मबनी शराकत है। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में। मौत के बाद भी कुरान के फरिश्ते हाफिज कुरान के साथ रहते हैं। कब्र में वो मुहाफिज और गवाह बन जाते हैं, कब्र को रोशन करते हैं और रूह को घबराहट से बचाते हैं। तसव्वुफ ये बताता है कि खुलूस के साथ याद किया गया कुरान नूर बन जाता है जो कब्र को कुशादा कर देता है और रूह के सफर को आसान बनाता है। ये फरिश्ते रूह को उसकी इबादत याद दिलाते हैं, दिल में कुरान को दोहराते हैं और इस दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान पुल बन जाते हैं। 2, बरज़ख में। बरज़ख में जो मौत और क़यामत के दरमियान की दुनिया है, कुरान के फरिश्ते रूह की रहनुमाई, हिफाजत और उसके अमाल को अल्लाह के सामने पेश करते रहते हैं। सूफियाना समझ के मुताबिक हाफिज का याद क्या हुआ? कुरानी नूर रूह के लिए एक रूहानी शनाख्त बन जाता है जिसे फरिश्ते ऊपर ले जाते हैं। फरिश्ते याददाश्त और अमल की वफादारी की गवाही देते हैं और अपनी मौजूदगी से रूह को आजमाइश और अजाब से बचाते हैं ताकि हाफिज को उसकी दुनियावी कोशिश के मुताबिक इज्जत मिले। 3, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन यही फरिश्ते हाफिज कुरान को अल्लाह के सामने पेश करेंगे। वो कुरान के जरिए सिफारिश करेंगे और हाफिज की रूह को उन्हीं अल्फाज के नूर से रोशन करेंगे जो उसने याद किए थे। हर आयत और हर हर्फ जो खुलूस के साथ पढ़ा गया होगा एक मजबूत गवाही बनेगा जिसे फरिश्ते हाफिज की मोहब्बत और वफादारी साबित करने के लिए पेश करेंगे। सूफी बुजुर्ग इस लम्हे को फरिश्तों की रफाकत का कमाल बताते हैं जहां फरिश्ते कुरान और रूह अल्लाह की हजूरी में जमा हो जाते हैं। 4, मीज़ान में यानी अमाल के तराजू पर।
कुरान के फरिश्ते मीज़ान में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जहां हर याद की गई आयत जो आजिज़ी और तवज्जो के साथ पढ़ी गई हो तोली जाती है। फरिश्ते कुरान के नूर को दलील के तौर पर पेश करते हैं ताकि हाफिज के अमाल को बड़े अजर के साथ शुमार किया जाए। तसव्वुफ बताता है कि फरिश्तों की ये मौजूदगी हर आयत के रूहानी वजन को बढ़ा देती है और अक्सर तराजू को रहमत और दायमी कामयाबी की तरफ झुका देती है। 5 पुल सिरात फोर दोज़ख के ऊपर बने हुए पुल सिरात पर भी फरिश्ते रहनुमाई जारी रखते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक याद क्या हुआ और दिल में उतरा हुआ कुरान नूर बनकर सहारा देता है जिससे हाफिज महफूज तरीके से गुजर जाता है। फरिश्ते रास्ता रोशन करते हैं, रूह को लड़खड़ाने से बचाते हैं और दिल को कुरान के वादे याद दिलाते हैं। हिफाजत, रहमत और अल्लाह के करीब होना। हिफाजत और शऊर। हाफिज कुरान पर सिर्फ अल्लाह के कलाम को याद करना ही लाजिम नहीं बल्कि दिल, रूह और अमल को भी इलाही हिदायत के मुताबिक महफूज रखना जरूरी है। तसव्वुफ ये सिखाता है कि सिर्फ याददाश्त काफी नहीं बल्कि रूहानी हिफाजत, शऊर और रहनुमाई जरूरी है जो फरिश्तों, कामिल मुर्शिद और अल्लाह से वाबस्तगी के जरिए मिलती है। कामिल मुर्शिद के जरिए एक कामिल रूहानी रहनुमा हाफिज के लिए जरूरी है ताकि वो कुरान की छुपी हुई हकीकतों को समझ सके। मुर्शिद हाफिज की मदद करता है कि वो आयात के अंदरूनी माने को समझे, न कि सिर्फ लफ्जी याददाश्त। कुरान के फरिश्तों से जुड़ सके जो याददाश्त को महफूज और रोशन रखते हैं। गुरूर, गफलत और रूहानी भटकाव से बचे। तसव्वुफ बताता है कि अल्लाह की हिदायत मुर्शिद के जरिए दिल तक पहुंचती है जिससे हाफिज कुरान को जिंदा नूर के तौर पर महसूस करता है, ना कि सिर्फ अल्फाज के मजमूए के तौर पर। मुर्शिद के बगैर खुशू और दिल के लतीफ मकामात के बारीक राज छूट सकते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स से रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान खुद हाफिज का सबसे बड़ा मुहाफिज है। तिलावत और गौर व फिक्र दिल और रूह को दुनियावी मशगूलियात से बचाते हैं, फरिश्तों को याददाश्त की हिफाजत और रोशनी के लिए मुतवज्जे करते हैं, क़यामत के दिन रूहानी सिफारिश बनते हैं। सूफियाना समझ ये है कि खुलूस के साथ याद की गई हर आयत फरिश्तों की एक ढाल बना देती है और कुरान दिल के गिर्द एक रूहानी किला बन जाता है। दुआ के जरिए दुआ अल्लाह की हिफाजत तक पहुंचने का जरिया है। हाफिज को चाहिए कि वो दुआएं करे, अल्लाह से दरखास्त कि कुरान को दिल में महफूज रखे, फरिश्तों और नबियों के जरिए रहनुमाई और नूर की दुआ करे, याददाश्त को कायम रखने और उस पर अमल करने की मदद मांगे। अहादीस बताती हैं कि सच्ची दुआ फरिश्तों की मदद को मुतहर्रिक करती है जिससे कुरान सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल और रूह में जिंदा हो जाता है। करने के अमाल हाफिज को चाहिए कि तवज्जो, आजिज़ी और गौर के साथ तिलावत करे, तिलावत से पहले पाकीज़गी कायम रखे, मानी पर गौर करे और कुरान की तालीमात को रोजमर्रा जिंदगी में अपनाए। जिक्र और तहज्जुद का एहतमाम करे जो फरिश्तों की रफाकत को बढ़ाते हैं। बारीक रूहानी हकीकतों के लिए कामिल मुर्शिद से रहनुमाई ले। ये आमाल फरिश्तों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं और दिल को मुकम्मल तौर पर इलाही नूर से जोड़ देते हैं। बचने के आमाल हाफिज को चाहिए कि वो इन चीजों से बचे, याददाश्त पर गुरूर और तकब्बुर, दिल की तवज्जो के बगैर तिलावत, नमाज, जिक्र और रूहानी नज़्म कोताही, ऐसे काम जो दिल की पाकीज़गी और फरिश्तों से ताल्लुक को खराब करे, दिखावे या दुनियावी फायदे के लिए कुरान याद करना। उनसे बचने से कुरान रहमत, नूर और हिफाजत का जरिया बना रहता है, ना कि सिर्फ एक रस्म या बोझ। ए अजीज सामाईन, हाफिज कुरान की हिफाजत और शऊर एक
मुतहर्रिक, फरिश्तों पर मबनी और इलाही शराकत है। फरिश्ते खुद कुरान, दुआ और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई मिलकर दिल, दिमाग और रूह में याददाश्त को महफूज रखते हैं, रूहानी और दुनियावी भटकाव से बचाते हैं, दुनिया और आखिरत में हाफिज के रास्ते को रोशन करते हैं, तिलावत को अल्लाह से जिंदा और मजबूत ताल्लुक में बदल देते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि हिफाजत, शूर और फरिश्तों की रिफाकत के बगैर कुरान याद करना ऐसा है जैसे चिराग हम अगर जलाया ना गया हो। सच्ची याददाश्त जो फरिश्तों, कुरान, दुआ और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में हो, हमेशा के नूर, रहमत और रूहानी बुलंदी का जरिया बन जाती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।